गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार सिंह फिर से आप लोग के बीच आ गया हूं एलसीएम एंड एचसीएफ के अगले पार्ट के वीडियो को लेकर के। और इस पार्ट में भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको क्वेश्चन बनाने सिखाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात बताए थे पिछले वीडियो में, आपको पता आप लोग को है या नहीं, लेकिन पहले से बोल देते हैं कि दो नंबर का अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकाल चुके हैं, दो नंबर्स का अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकाल चुके हैं तो उसमें अगर एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, नंबर निकल जाता है। जैसे दो नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो अगर दिया हुआ है कि 4:7 है, दो नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 4:7 है, और इसका एचसीएफ मान लीजिए 15 है, एचसीएफ क्या है 15 है। तो दो नंबर का अगर सिंपलेस्ट रेशियो दिया हुआ रहे और उन नंबर्स का क्या दिया हुआ रहे, एचसीएफ, यानी नंबर्स का रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो और उसका एचसीएफ दिया हुआ रहे, तो नंबर तैयार करने का तरीका होता है जैसे पहला टर्म, तो रेशियो का पहला टर्म 4 है, उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करिए तो 60, ये पहला नंबर आएगा। रेशियो का दूसरा टर्म 7 है, तो 7 को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करिए तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ 15 7 जो 105 आएगा। अगर 3 नंबर रहता, मान लेते 3 नंबर रहता, उसका रेशियो में रहता है कितना 10, तो यहाँ पर 10 इंटू कितना करते एचसीएफ बराबर कितना आ जाता, 150 आ जाता। तो ये 60, 105 और ये 150 क्या हो गया, नंबर्स हो गया। तो जब भी रेशियो दिया हुआ रहता है, जब रेशियो 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का सिंपलेस्ट रेशियो दिया हुआ रहता है तो उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं प्रत्येक टर्म में, तो वो क्या बन जाता है, नंबर्स बन जाता है। तो ऐसा ही क्वेश्चन देखिए हम आगे ऊपर है जिसमें इस कंसेप्ट का यूज होने वाला है, जिस कारण इस कंसेप्ट का मैंने पहले चर्चा किया। अब देखिए ऊपर क्वेश्चन क्या है भाई, तो क्वेश्चन कर रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 170। दो नंबर्स हैं उसका सम 170 आता है, यानी जोड़ के 170 आएगा। तो एंड देयर एचसीएफ इज 17, और उन नंबर्स का एचसीएफ, दो गो नंबर है, दो नंबर उसको जोड़ने के बाद 17 आता है, और उसका एचसीएफ जो है कितना है 17 है, और दोनों नंबर को जोड़ने के बाद 170 आता है। तो कहता है फाइंड द पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर। तो कौन कौन सा नंबर होना संभव है कि जोड़ने के बाद 170 आए और एचसीएफ निकाले तो 17, यानी कौन कौन सा नंबर का पेयर बनना संभव है कि ऐड करने के बाद 170 आए और उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ जब निकाले तो 17 आए। तो चलिए कोई बात नहीं, पहले नंबर्स तो मालूम नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में नंबर को नहीं मानते हैं, नंबर्स के सिंपलेस्ट रेशियो को मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर्स के सिंपलेस्ट रेशियो को मानेंगे तो एचसीएफ गुना कर करके नंबर निकाल देंगे, एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर करके। तो मान लेते हैं इसके सॉल्यूशन में कि नंबर्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो है, लेट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द नंबर्स का जो है सिंपलेस्ट रेशियो है वो मान लेते हैं A/B है, A/B, कुछ भी वेरिएबल के रूप में रेशियो मान लिए, तो दो नंबर है तो A/B मान लिए, लेकिन ये नंबर नहीं है, नंबर्स का रेशियो है। अब हमको क्या तैयार करना है, नंबर तैयार करना है। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स, तो नंबर्स कैसे निकलेगा, तो अभी हम कंसेप्ट बताए थे कि जो होता है रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो के प्रत्येक टर्म में एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर निकलता है। तो रेशियो का पहला टर्म ए है और एचसीएफ दिया हुआ है 17, तो ए को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17A ये पहला नंबर हो जाएगा। एंड रेशियो, तो रेशियो का दूसरा टर्म बी है, उसको भी एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17B ये दूसरा नंबर हो गया। तो ये दोनों नंबर हो गया 17A एंड 17B। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दोनों नंबर्स का सम दिया हुआ है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 170, यानी उन दोनों नंबर्स का सम दिया हुआ है। तो सम दिया हुआ है तो हम भी सम करेंगे जिससे इक्वेशन बन जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का सम, तो पहला नंबर मेरा है 17A और दूसरा नंबर है 17B, और दोनों का जब सम किए तो सम के बराबर आना चाहिए, और सम जो है ऑलरेडी 170 दिया हुआ है। अब देखिए 17 दोनों के पास है, तो 17 मैंने कॉमन ले लिए तो इसके पास A बचा, इसके पास B बचा, बराबर 170। 17 इधर मल्टीप्लाई में है तो बराबर की वो साइड जाने के बाद डिवाइड होगा, तो A प्लस B बराबर बच जाएगा 10। A प्लस B बराबर क्या बच जाएगा 10। तो A और B
को a प्लस बी यानी जोड़ के 10 आएगा, तो उसको तोड़िए कि a का वैल्यू क्या होना संभव है, b का वैल्यू क्या होना संभव है। तो चेक करते हैं क्या होना संभव है। तो a प्लस बी बराबर क्या क्या हो सकता है, 10 को 1 प्लस 9 यानी a को 1 समझेंगे तो b को 9, ये चलेगा। फिर कोई कहेगा सर 2 प्लस 8 तो नहीं चलेगा, क्योंकि 2 8 यानी a के जगह पे अगर हम इसको 2 समझेंगे तो b के जगह पे 8, और a b ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो था, a b क्या था, सिंपलेस्ट रेशियो था, तो वो नहीं कटने वाला चाहिए ना। लेकिन ये 2 देखिए तो 2 से कट रहा है कि नहीं, किसी टेबल से कट रहा है ना। यानी हमको जब भी चाहिए तो a और b का वैल्यू सिंपलेस्ट रेशियो में, यानी a और b का वैल्यू कटने वाला नहीं हो। लेकिन a के जगह पे अगर 2 लेंगे तो b के जगह पे 8 आएगा, तो 2/8। देखिए ये कट रहा है कि नहीं 2 के टेबल से, तो यानी ऐसा चलेगा नहीं। तो 2 और 8 नहीं होगा, तो 2 8 नहीं होगा, तो सर 3 और 7 हो सकता है। जी बिल्कुल 3 और 7 हो सकता है, बिकॉज a के जगह पे 3 मानेंगे तो b के जगह पे 7, ये नहीं कटेगा। कोई बोल दिया कि सर ऐसा 4 और 6 हो सकता है, जी नहीं होगा, क्योंकि इसके जगह a पे 4 मानेंगे तो b पे 6 मानेंगे, तो 4/6 4/6 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3, यानी ये कट रहा है। तो कभी भी a और b का वैल्यू ऐसा लीजिएगा जो कटने वाला नहीं हो। क्यों? क्योंकि a और b सिंपलेस्ट रेशियो है, तो ऑलरेडी कट कुट के a रेशियो b बचा है। a और b का वैल्यू ऐसा चाहिए जो कटने वाला ना हो। तो यहाँ पर 4 6 तो हो नहीं सकता है, तो सर 5 5, तो भैया ये तो 5 के टेबल से कट ही जाएगा। तो 5 5 नहीं हुआ तो 6 4, तो जब 4 6 नहीं हुआ तो 6 4 भी नहीं होगा। फिर सर 7 3, तो भैया 7 3, तो 3 7 आ चुका है ना, तो नंबर आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके कारण 7 3 नहीं होगा। 3 7 हो गया है, या तो 3 7 रखिए या तो 7 3 रखिए, दोनों में से कोई एक ही रख सकते हैं। फिर 8 और 2 वो भी नहीं होगा। 9 1, तो 1 9 हो चुका है, तो अब इतना ही होगा, यानी कि 2 ही पेयर पॉसिबल है। a का वैल्यू एक बार अगर 1 लेंगे तो b का कितना होगा 9, अगर a का वैल्यू एक बार 3 लेंगे तो b का वैल्यू 7 होगा। बस यही 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि 2 ही पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर निकल सकता है, यानी कि 2 गो ऐसा नंबर्स का पेयर निकलेगा जिसका HCF 17 आएगा और नंबर्स को जोड़ेंगे तो 170 आएगा। तो चलिए पहला पेयर क्या होता है, तो फर्स्ट पेयर ऑफ नंबर्स, फर्स्ट पेयर ऑफ द नंबर्स। तो नंबर्स का पहला पेयर क्या होगा, तो पहला पेयर क्या होगा, तो a के जगह पे कितना है 1 और b के जगह पे 9, तो पहला नंबर था 17a, तो a के जगह पे 1 और एंड दूसरा नंबर क्या था 17b था। तो b के जगह पे अगर a के जगह पे 9 ले रहे हैं, तो a के जगह पे 1 ले रहे हैं, तो b के जगह पे क्या होगा 9 होगा। तो 17 × 9 बोले तो ये कितना हो जाएगा 17 एंड b का वैल्यू, तो 17 9 जो 153, यानी एक नंबर 17 रहेगा तो दूसरा नंबर 153 रहेगा, और इन दोनों का HCF निकालिएगा तो 17 आएगा और सम करिएगा तो 170 आएगा। दूसरा भी पॉसिबल पेयर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकेंड पेयर ऑफ द नंबर्स। तो सेकेंड पेयर ऑफ द नंबर्स क्या होगा, तो सेकेंड पेयर ऑफ द नंबर्स क्या होगा जी, तो एक पेयर देखिए a के जगह पे 3 लेंगे तो b के जगह पे 17, तो नंबर्स में a b का वैल्यू पुट करिए नंबर निकल जाएगा। तो पहला नंबर 17a है तो a के जगह पे 3 एंड b, तो b का जगह पर 17b है दूसरा नंबर, तो b के जगह पे कितना होगा, अगर a के जगह पे 3 लेंगे तो b के जगह पे 7 लेना पड़ेगा। तो 7 3 जा, तो 17 3 जा हो जाएगा 51 एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 9 और ये 7 और ये 119 आ जाएगा। यानी दूसरा नंबर कितना होगा 51 और 119 होगा, यानी 2 गो नंबर हो गया 17 53 हो गया, 1 पेयर ऑफ पॉसिबल नंबर, एंड दूसरा कितना हो जाएगा 51 और उसके बाद 119, यानी सेकेंड पॉसिबल पेयर ऑफ नंबर। यानी ये दोनों जो नंबर्स का पेयर आया है इसका भी HCF निकालेंगे 17 होगा और सम करेंगे तो 170 होगा, इसका भी HCF निकालेंगे तो 17 होगा और सम करेंगे तो 170। क्वेश्चन का तो ही कहना था ना कि आप उन नंबर्स का पेयर बताइए जिसका HCF 17 हो और सम करें तो 170 आए। तो 2 पेयर ऑफ नंबर जो है संभव हुआ है। कौन कौन, एक 17 153 और एक 51 119 हुआ है, यानी ये 2 पेयर ऑफ पॉसिबल नंबर्स होगा। पिछला में था प्रोडक्ट वाला, इसमें सम था तो सम किए। अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई। तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 28। 2 नंबर्स हैं जिसका HCF 28 है टाइम्स ऑफ देयर HCF 28 नहीं है, 28 टाइम्स ऑफ देयर HCF, यानी LCM जो है ना HCF का 28 गुना है।
HCFs का कई गुना है, 28 गुना है। एंड देयर सम इज इतना, और उन दोनों नंबर्स का जब सम करते हैं एंड द सम, अच्छा, एंड द सम ऑफ देयर LCM एंड HCF, नंबर्स का सम नहीं, LCM और HCF का सम करते हैं तो यहाँ पर आ रहा है 1740। तो एक नंबर दिया हुआ है तो दूसरा नंबर निकालिए। यहाँ नहीं क्या क्या दिया हुआ है, तो पहला चीज़ तो एक चीज़ ये बताया है कि दो नंबर है, दोनों नंबर में जो है LCM जो है वो HCF का 28 गुना है, 28 टाइम्स है। और दूसरा चीज़ दिया कि LCM और HCF को जोड़ करके 1740 आता है। तो बताइए कि दूसरा नंबर क्या होगा यदि पहला नंबर 240 है, यानी एक नंबर का वैल्यू दिल है और LCM HCF का सम दिया हुआ है, और फिर ये दिया हुआ है कि LCM जो है 28 गुना है HCF का। तो ऐसा करते कि HCF मानते हैं x, नंबर्स को नहीं मानते, इसमें क्या मान लेते हैं, HCF मान लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं और यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट द HCF ऑफ द नंबर्स, नंबर्स का जो है HCF वो क्या मान लिए x, नंबर्स का क्या मान लिए HCF x। तो उन नंबर्स का LCM क्या होगा, तो बोल रहा है LCM जो है 28 गुना है HCF का, तो HCF x है तो LCM 28x होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देन द LCM ऑफ द नंबर्स, तो नंबर्स का LCM कितना होगा, तो 28x होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 1740 क्या है, तो LCM और HCF का सम है, तो LCM और HCF को जोड़ देंगे तो 1740 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है उन दोनों का सम है। तो यहाँ पर चलिए भाई LCM कितना है 28x, HCF कितना है x है, तो LCM प्लस HCF बराबर 1740। अब यहाँ पर करेंगे तो 29x बराबर 1740, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आएगा, तो 1740 बाई 29। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 29 से तो x बराबर 60 आ गया, x बराबर क्या आ गया 60, तो x आ गया 60। तो अब हम LCM और HCF निकाल सकते हैं। तो LCM ऑफ द नंबर कितना हो जाएगा, तो LCM ऑफ द नंबर्स, तो नंबर्स का LCM को क्या माने थे 28x माने थे, तो 28 गुने x का वैल्यू 60 आया। नंबर्स के LCM को कितना माने थे जी 28x, तो 28 गुने x का वैल्यू 60 आया, बोले तो कितना होगा 0, यहाँ पर 8 हो गया और उसके बाद 160 यानी 1680 आएगा, 1600 क्या आएगा 80 आएगा। और उसके बाद HCF, तो HCF ऑफ द नंबर्स, तो HCF ऑफ द नंबर्स बराबर कितना आएगा जी, तो HCF बराबर माने थे x बराबर क्या आ गया 60। तो ये नंबर्स का LCM निकल गया 1680, नंबर्स का HCF निकल गया 60, और फर्स्ट नंबर इसमें दिया हुआ है 240 कि उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर का वैल्यू 240 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे शुरू में LCM HCF का कि दो नंबर का अगर दिया हुआ है LCM HCF, तो LCM गुने HCF को अगर फर्स्ट नंबर से डिवाइड करते हैं तो सेकेंड नंबर निकल जाता है। तो उधर स्पेस नहीं है तो इधर कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अदर नंबर बराबर क्या होता है, तो जब दो नंबर दिया हुआ रहता है तो दो नंबर में अदर नंबर बराबर होता है, अदर नंबर बराबर होता है LCM गुने HCF और अपॉन क्या होता है फर्स्ट नंबर। जब दो नंबर का LCM HCF दिया हुआ रहता है तो LCM आया है 1680 इंटू HCF आया है 60 अपॉन फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है 240, तो यहाँ पर 240 पुट करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 420 आएगा, यानी सेकेंड नंबर जो होगा वो 420 होगा, 420 होगा। तो यानी यहाँ पर इस तरह से क्या करेंगे, दो नंबर का LCM और HCF में बताया कि LCM 28 गुना HCF का, HCF माने x तो LCM को 28x, LCM HCF का सम देता है तो LCM HCF को जोड़ करके x का वैल्यू निकाल लिए, फिर LCM का वैल्यू HCF का वैल्यू निकाल दिए, फिर अदर नंबर बराबर क्या होता है तो LCM इंटू HCF बटा फर्स्ट नंबर। तो LCM भी मालूम है, HCF भी मालूम है, फर्स्ट नंबर भी मालूम है, ये तीनों पुट करके अदर नंबर निकाल दिए। तो अब देखते हैं अगला एक और क्वेश्चंस को। ये देखिए आपके बोर्ड पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तो क्वेश्चन कह रहा है
कि आउट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स में से द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 187। यानी कहता है 3 प्राइम नंबर्स में से शुरू 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 187 है। 3 प्राइम नंबर है, यानी पहला भी प्राइम है, दूसरा भी प्राइम है और तीसरा भी प्राइम नंबर है, और उसका जब शुरू 2 को यानी पहला और दूसरा को मल्टीप्लाई करता है तो 187 आता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 नंबर इज, यानी लास्ट 2 नंबर यानी सेकेंड एंड थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 493 आता है। तो फाइंड द नंबर्स, क्या निकालिए, नंबर्स निकालिए। तो मेरे को पता ही नहीं कि नंबर्स क्या है, तो मान लेते हैं कि प्राइम नंबर्स x है, y है और क्या z है। मान लेते हैं कि इसका जो है तीनों प्राइम नंबर है ना, तो मान लेते हैं कि लेट द प्राइम नंबर्स आर कितना, x, y एंड z। प्राइम नंबर्स कितना है, x है, y है एंड क्या है, z है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, तो कह रहा है कि फर्स्ट 2 नंबर का प्रोडक्ट 187 है, पहला 2 नंबर का यानी फर्स्ट और सेकंड का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू बाई बराबर, यानी x मल्टीप्लाई बाई बराबर 187 है। एंड सेकेंड इंटू थर्ड यानी बाई इंटू जेड, यानी लास्ट 2 नंबर का कितना है, 493 है। तो यहाँ पर x भी बाई है, प्राइम है, और बाई भी प्राइम नंबर है। तो x इंटू बाई के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको तोड़ेंगे तो 11 इंटू 17 लिखाएगा। क्या लिखाएगा, 11 इंटू 17। तो 11 भी प्राइम है और 17 भी प्राइम है, और इधर x बाई प्राइम है, यानी x बाई यानी 17 और 11 में कोई एक नंबर जो होगा x का वैल्यू होगा और कोई एक क्या होगा, y का होगा। लेकिन यहाँ पर क्लियर नहीं है कि x का कौन है और y का कौन है। तो चलिए वो बात क्लियर यहाँ से होता है, y इंटू जेड, ये भी 2 प्राइम नंबर है, और जब इसको तोड़ेंगे ना तो ये आएगा 17 इंटू आपको 29 आएगा। 17 इंटू कितना आएगा, 29। तो यहाँ पर y और z दोनों प्राइम है, तो इधर 17 और 29 ये दोनों प्राइम है। तो इन दोनों में से यहाँ पर कोई एक वैल्यू y का होगा, कोई एक वैल्यू z का होगा, लेकिन कौन y का है और कौन z का ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को गौर से देखिए, तो दोनों में कौन सा टर्म कॉमन है, लेफ्ट में बाई, और राइट में कौन सा कॉमन टर्म है, तो 17 है। तो यानी कि लेफ्ट में दोनों में बाई कॉमन है और राइट में क्या कॉमन है, 17 कॉमन है। तो इससे क्या क्लियर हुआ भाई, इससे क्लियर ये हुआ कि बाई का वैल्यू क्या है, 17 है, क्योंकि प्राइम ही नंबर है ना तीनों, तो तीनों प्राइम नंबर है। तो x भी वैल्यू प्राइम, बाई का भी वैल्यू प्राइम, z का भी वैल्यू प्राइम। तो यहाँ पर ये दोनों में कौन सा प्राइम नंबर कॉमन है, बाई। तो राइट में कौन सा प्राइम नंबर कॉमन दिख रहा है, 17, यानी कि कॉमन प्राइम नंबर के बराबर होगा, यानी कि बाई का वैल्यू 17 होगा। तो भैया जैसा ही बाई का वैल्यू 17 हो गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इन दिस केस, इस केस में द वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ बाई बराबर कितना आ जाएगा, 17। तो बाई का वैल्यू 17 आएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 11, और उसके बाद फिर z का वैल्यू, तो बाई का 17 है तो z का कितना बच गया, 29। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ z बराबर कितना हो गया, 29। तो देखिए x बाई जेड 3 प्राइम नंबर था, तो x बाई जेड का वैल्यू 11, 17 और 29 3 प्राइम नंबर हो गया। तो रिक्वायर्ड प्राइम नंबर्स कौन कौन हो गया जी, तो रिक्वायर्ड प्राइम नंबर्स बराबर कौन कौन हो गया, एक 11 हो गया, एक 17 हो गया एंड एक कितना हो गया, 29 हो गया। 11, 17 और 29 हो गया, 11, 17 और 29। तो ये क्या हो गया, 3 प्राइम नंबर हो गया, जिसमें शुरू 2 का प्रोडक्ट करेंगे तो 187 आएगा, लास्ट 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 493 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।